नमस्कार दोस्तों, अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां पर दुनिया के तमाम ताकतवर लोग इकट्ठा हो, लेकिन वहां पर कानून, शर्म और इंसानियत तीनों एक साथ गायब हो। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो कहेंगे कि ये तो एक फिल्म पेज 3 का एक डायलॉग है कि ये तो मुंबई का गटर है, जो बंद रहना ही ठीक रहता है। आज दुनिया की ये सच्चाई बन चुकी है। जब दुनिया ने एपस्टीन फाइल्स की किस्मों को जब पढ़ा तो और सुना, बस फर्क इतना था कि इन एपस्टीन की जो फाइल्स है, इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैनों का जिक्र किया हुआ था गटर की जगह, जो खुद को एक तरफ से भगवान मानते थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा करते थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे और भारत में पद्म अवार्ड पाए हुए लोग थे। 30 जनवरी 2026 को जब 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरों का ढक्कन जब खुला, जब गंदगी निकली, तो लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब लोगों को इसकी असलियत का बारे में पता लगा तो उनको बहुत बड़ी हैरानी हुई, और जब लोगों को पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि हम जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो ये छोटी छोटी बच्चों के साथ ये सब करेंगे। कभी ये नहीं सोचा था कि ट्रंप ने ये करेगा। ट्रंप की बीबी मिलेनिया भी इसी गंदगी नेटवर्क की वजह से मिली थी। वो मेल भी काफी सारा वायरल हुआ था पहले के, जहाँ पर बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपनी बीबी के साथ भी यही किया था। एक शेख का जिक्र हुआ था जिसने अपनी छोटी सी कुंवारी बच्ची को डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था। दुनिया हैरान थी और हैरान होने के कारण उसके आरोप भी धीरे धीरे बड़े होते गए। शक्ल से बड़ा शरीफ दिखने वाला और दिल से लोगों की मदद करने वाला इंसान ऐसी हरकत कर सकता है, लोगों को बड़ी बेचैनी हो रही है। बिल गेट्स को वाकई में क्या गंदगी से ही उनको बीमारी लगी थी? बिल गेट्स को वाकई में क्या रूसी लड़कियों के चक्कर में उनको ये बीमारी लगी थी, जिसके लिए वो अपनी बीबी मेलिंडा से छिप छिप कर ये गुप्त अंग की दवाइयां मंगवा रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंस को लेकर लगी, जो महान वैज्ञानिक जो अपंग है, व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी काट रहा है। लोगों ने कहा कि यह टापू पर क्या कर रहा है। उसकी तस्वीरें बहुत तेज से वायरल हो रही थी। उनके बेटे जोहरान ममदानी को घेरा लगाने लगे लोग। एस्टीन के साथ उनके बेटे जोहरान की फोटो लगाकर लोग आपस में वायरल कर रहे थे। बिल्टन पर जब यह आरोप लगा तो यूएस के अंदर ऐसी गंदगी को साफ करने के लिए कई नियम लागू करते हैं कि आखिरकार ऐसे लोगों का ही नाम क्यों आता है। फिर क्या था, एलोन मस्क से भी पूछा गया कि आप भी ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, आप भी शरीफ नहीं है। इनके बीच में आपका भी कुछ ना कुछ तो चक्कर है, आपका भी इसमें हाथ है। टापू पर पार्टियां कब होगी, कौन सी समय पर होगी और कब होगी, और किसके बीच की भी और किसके बीच में पार्टी होगी, इन सब का पता एलोन मस्क को पहले से पता लग जाता था। और एलोन मस्क इन पार्टियों को अरेंज करते थे, और अरेंज करने के लिए वह सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाते थे। और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी एपस्टीन से सलाह ले रही थी। अंबानी के जरिए अमेरिका के नेताओं से मिलवा रहे थे। उनके बीच में काफी सारी बातें निकल कर आई, काफी सारी थ्योरी निकल कर आई। इनके सामने जो बातें हुई उनके बीच में, जो उनके ऊपर जो ये घिनौने आरोप लगे, उनमें से कुछ झूठे आरोप भी है और कुछ हकीकती आरोप भी है जो हकीकती हैं। लेकिन चाहे कितने झूठे आरोप है, लेकिन एपस्टीन का जो ये सच है, जो इनकी फाइल की जो किस्म खुली है, इस फाइल की बात है, जो बात तो हकीकत में ही सच है। उस फाइल को भी पास करने में लगे हुए थे बड़े बड़े रईस, दफनाने में लगे थे फाइल को। बिल गेट्स दुनिया का मसीहा बताने वाला खुद इस गंदगी से गुजरा हुआ है, और इस गंदगी में अभी भी है बिल गेट्स के जो मामले हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उन मामलों को आपके देखकर आपके रोंगटे खड़ी की खड़ी रह जाएंगे। जिस इंसान ने कई दशकों से मानवता का उद्धार करने वाला का मसीहा बता रहा था, जिसकी जब फाइल खुली तो उसके कड़वी जो बातें, उसकी जो सच्चाई थी वो सामने आई, तो बिल गेट्स का मुंह एकदम से मासूम सा हो गया।